योग आइकॉन परम पूज्य बाबा रामदेव जी पधारे हैं। आइए तालियों के साथ आपको आमंत्रित करें आपके आशीर्वचन के लिए। मेरे साथ एक बार आपके भी हाथ उठ जाएं तो अच्छा रहेगा। बोले भारत माता की। मुट्ठियां बंदी नहीं हनुमान जी वाली। भारत माता की। वंदे वंदे। भाइयों बहनों, बहुत दिनों के बाद आयुर्वेद को उसका पुराना गौरव दिलाने का अनुष्ठान इस गुजरात की पुण्य भूमि से शुरू हुआ है। डॉक्यूमेंट्री में हमें सांभळता था कि आयुर्वेद नो भविष्य उज्जवल से। मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को कहना चाहूंगा, मोदी जी आपका भविष्य उज्जवल होगा तो ही आयुर्वेद का भविष्य उज्जवल होगा। नरेंद्र भाई मोदी को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले 67 सालों में योग को, आयुर्वेद को, भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारत और भारतीयता को गौरव नहीं दिया गया। 1000 सालों के पतन को, पीड़ा को यदि हम एक शब्द में कहें तो इस देश को आत्मग्लानि से भर दिया। आयुर्वेद के गौरव से भारत का गौरव बढ़ेगा, देश नहीं पूरी दुनिया में, और उसकी आज आवश्यकता है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आयुर्वेद को गौरव देकर के भारत और भारतीयता को गौरव दिया है। और भाई बहनों, हम ये कहते आए थे कि पूरी दुनिया को मेडिकल साइंस का पहला ज्ञान भारत ने दिया। पूरे वर्ल्ड को हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम, सब कुछ पूरी दुनिया को यदि किसी देश ने दिया तो भारत देश है। और आज उस भारत देश में ग्लानि भर दी गई कि जो भी शुभ है पश्चिम से आया है। अरे दुनिया तो 1,96,08,03,114 वर्षों पुरानी है, तुम्हारी एलोपैथी तो 200 साल पुराना बच्चा है अभी। हम एलोपैथी का अनादर नहीं करते, लेकिन भारत सरकार यदि स्वास्थ्य मंत्रालय को एलोपैथी मंत्रालय बना दे तो वो भी स्वीकार नहीं करते। आज हिंदुस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री वो एलोपैथी मिनिस्ट्री बन गई है। 97% बजट दे दिया जाता है एलोपैथी को, और मात्र 3% भी पूरा नहीं होता है। 97.3% देते हैं एलोपैथी को। हमारे हिस्से में तो 3% भी नहीं आता। उसमें योग भी आ गया, अब बाबा उसी में कपालभाति करवा ले, उसी में अपनी डोली घुमा ले। अरे भैया, हमने तो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही घुमा दिया है, चिंता मत करो। 97% बजट एलोपैथी को, 3% में योग आ गया, आयुर्वेद आ गया, सिद्धा, यूनानी और नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, सारी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां। बात यहां कोई पैथियों की प्रतिस्पर्धा की नहीं है, लेकिन बात है इंसान को जीवन किससे मिलेगा। जीवनीय शक्ति क्षीण हो गई है, ओज क्षीण हो गया है। अब ओज शब्द इन एलोपैथी वालों को तो समझ में ही नहीं आता, उनके यहां टर्मिनोलॉजी ही नहीं है इसकी। वो रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र से आगे बढ़ ही नहीं पाते, और उनके भी शुक्र भी खराब हो गए। आयुर्वेद से ही अष्टधातु पुष्ट होती हैं, त्रिदोषों का संतुलन होता है, और हम मात्र ट्रीटमेंट के नाम पर हम मैनेजमेंट नहीं करते। यहां तो कहते हैं तो लाइफस्टाइल डिजीज है, ये तो पूरी लाइफ झेलनी ही पड़ेंगी। हम जो भी काम करते हैं ना, जड़मूल से खत्म करते हैं। इस देश में
बहुत सी चीजों को जड़मूल से खत्म करना है और वो दिल्ली से ही शुरू होगी यात्रा। मित्रों, बहुत अपमान हो चुका है अब योग का, आयुर्वेद का, भारतीय ज्ञान परंपरा का। भाई बहनों, हमें जो 1000 लाख करोड़ जो लूटा है ना, वो तो देश को लौटाना है। 100 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर, 900 लाख करोड़ रुपए देश के अंदर। ये काला धन तो दिलाना है, भ्रष्टाचार भी मिटाना है, लेकिन सबसे बड़ी बात भारत और भारतीयता को प्रतिष्ठा दिलानी है देश में और दुनिया में। और वो यात्रा शुरू होती है योग से, आयुर्वेद से। हमारे ऋषिमुनियों ने यही तो काम किया। मैंने कहा बात प्रतिस्पर्धा की नहीं है, बात यह कि उनके पास में छोटी छोटी बीमारियों का इलाज नहीं। 60 प्रकार का सिर दर्द डायग्नोज तो कर दिया, 67 प्रकार का तो क्लासिफिकेशन कर दिया, 59 प्रकार का, और जो 1% जब पता ही नहीं लगा तो बोला अननोन हेडेक। 60 प्रकार का सिर दर्द तो बता दिया, लेकिन इलाज एक का भी नहीं। 60 प्रकार का, एक इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी इसके ऊपर काम करती है, सिर दर्द का उनके पास में इलाज नहीं है। चिकनगुनिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू हो जाए तो इलाज नहीं। अरे हमारे पास एक गड़ो छे, एक गड़ो थी बधी बीमारियों मटी सके से। फक्त एक गिलोय और उधर वो सारे भोंदू इकट्ठे हो रखे। एक गिलोय में स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, और इतना ही नहीं, उसके अंदर तो कितने अपरिमित गुण हैं। पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की मौत स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया और प्लेटलेट्स के डाउन होने से हो जाती है। मैंने कहा हम तर्क के साथ अपनी बात करते हैं। हम इसलिए नहीं कहते कि हम कह रहे हैं इसलिए मान लो, हमारे वेदों में लिखा है इसलिए मान लो। हम पूरी प्रामाणिकता के साथ ताल ठोक इस बात को कहते हैं, पूरी दुनिया में प्लेटलेट्स कम हो जाए उसकी कोई दवाई नहीं है, और एक दिन के अंदर 25 से 50 हजार तक प्लेटलेट्स को बढ़ाया जा सकता है तो गिलोय है। एक दिन के अंदर 25 से 50 हजार प्लेटलेट्स को बढ़ाया जा सकता है। और वहां डेंगू में हो क्या रहा है, प्लेटलेट्स डाउन हो गया, आदमी मर गया। कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने साइंटिस्ट। ये तो हमारा नरेंद्र भाई किस्मत वाला हता એટલે डेंगू थी पण बाहर निकली गया। अब इनके ऊपर तो बहुत से राक्षस, राक्षसियां, ताड़का, पूतना, रावण, कंस चारों ओर से लगे पड़े हैं। जब उनके काबू में नहीं आ रहे थे तो डेंगू के काबू में कैसे आते। खैर, बात यह है कि भारत के पास इतना अपरिमित सामर्थ्य है, जल, जंगल, जमीन, भू संपदा, इससे बढ़कर की जड़ी बूटियों का। पूरी दुनिया में करीब 50 लाख करोड़ रुपए का औषधियों का उद्योग है, मेडिसिन्स का है, और उसमें करीब 10 लाख करोड़ रुपए तो हिंदुस्तान के लोग अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए खर्च कर देते हैं। लेकिन कहां हेल्थ मिला। पूरी दुनिया में एलोपैथी की दवा से एक का भी बीपी ठीक नहीं हुआ। पूरी दुनिया में एक का भी बीपी क्योर नहीं हुआ। और हमने अनुलोम विलोम करा करके और मुक्तावटी दे करके लाखों लोगों का बीपी क्योर कर दिया। एलोपैथी के डॉक्टर कहते हैं मैं कपालभाति अनुलोम विलोम करता हूं, बाबा मेरा बीपी क्योर हो गया। मैं जब पहली बार ब्रिटेन गया, अमेरिका गया, बोलो बाबा यहां क्योर बोल दिया तो जेल में ठोक देंगे। मैंने कहा क्यों? बोला क्योर शब्द बोलना गुनाह है मेडिकल साइंस में। मैंने कहा देखी जाएगी। मैं वहां गया, पहला मेरा कैंप था लंदन के पास। वहां मैंने तरकीब ढूंढी। मैंने कहा तरकीब तो कुछ सोचनी पड़ेगी। मैंने कहा भैया मैं नहीं कहता कि योग से क्या होता है, तुम्हें कुछ हुआ हो तो बता दो। तो उसमें एक पहला डॉक्टर था कर्मवीर, वो बोला बाबा जी मैंने प्राणायाम किया, मेरा बीपी क्योर हो गया। मैंने कहा भाई जिसको केस ठोकना हो इसी पे ठोकना। बीपी क्योर हो गया तो इसके लिए पुरस्कार नहीं मिलेगा आपको, तिरस्कार होगा कि आप कैसे कहते हो कि बीपी क्योर हो गया। अरे हमने ये खाली कोई बाबा रामदेव की या पतंजलि योगपीठ की बात नहीं, आचार्य बालकृष्ण की बात नहीं है। और यदि हमने कुछ कार्य किया है तो यह केवल किसी व्यक्ति के गौरव की नहीं, आयुर्वेद के गौरव की बात है। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी 10,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों का एक वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया बना रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने उसकी ग्लोसरी का उद्घाटन किया था। थोड़े दिनों में वो पूरा महाग्रंथ देश के सामने आएगा, विश्व भेषज संहिता। और भी बहुत कुछ है, लेकिन बात यह है यहां तमाम हमारे वरिष्ठ वैद्य बैठे हैं। मैं अपने सामने की पंक्ति से लेकर के और पीछे तक, और जवानों का जोश तो देखते ही बन रहा। अब उनको भी लग रहा उनके भी दिन लौटेंगे।
ये तो हमको मतलब एकदम वो आदम के जमाने का समझ लिया गया कि ये तो हमारा पुराना होना कोई ये हमारी कमी है क्या? अरे भैया, हमने बीपी क्योर किया है, हमने थायराइड क्योर किया है, कपालभाति करा के, उज्जाई करा के, बीपी क्योर किया, थायराइड क्योर किया, अस्थमा क्योर किया। क्योरिंग का प्रोसेस केवल आयुर्वेद में, ये खाली शाब्दिक बात नहीं है, हकीकत में हमने हेपेटाइटिस, पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का कोई इलाज नहीं है, और योग में, आयुर्वेद में हेपेटाइटिस का 100% इलाज है। क्या छोटी बात है? इनके पास में जिसके साथ इस लग जाए ना, इसका इलाज नहीं है। हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, पेनक्रेटाइटिस, आर्थराइटिस, सोराइसिस, किसी का नहीं। और यहां ये बात मात्र कुछ रोगों तक सीमित नहीं है, एक एक रोग से पूरी दुनिया में करोड़ों लोग पीड़ित हैं। हमारे पास ज्ञान तो है, लेकिन इसको विज्ञान का रूप देने के लिए हमें थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, थोड़ी सी मदद चाहिए, तो हम पूरी दुनिया को, केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया को हम स्वस्थ बना सकते हैं, और WHO हिंदुस्तान में ही खड़ा कर सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हम? सारी विश्व की संस्थाएं, अमेरिका की दादागिरी कब तक चलेगी भैया? किस देश की मुद्रा का क्या मूल्य होगा? अब ये वर्ल्ड बैंक, IMF ही तय करेंगे। उनकी ना मानो तो UN से युद्ध ठोक देंगे। सारी दुनिया का व्यापार तुम WTO से तय करोगे। पूरी दुनिया की स्वास्थ्य विधाएं क्या होंगी, खाली ये WHO तय करेगा। 200 साल पहले उनको बुखार भी हो जाता था तो खून निकालते थे, बोले इसके खून में गर्मी आ गई, निकालो। उनको आता ही नहीं था कुछ। और हमारे यहां सदियों से सामान्य रोगों का नहीं, कैंसर तक का इलाज। लेकिन उसको मैंने कहा, अब क्या हुआ, पैरामीटर अपने बना दिए उन्होंने। अब मापदंड आप अपने बना के कि हम जिधर जैसे चल रहे हैं ऐसे आप चलो। ये मात्र मैंने कहा कि हम आयुर्वेद का सम्मेलन कर रहे हैं इसलिए उसकी महिमा, उसका बखान कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि थोड़ा सा हमको वैज्ञानिक आधार मिल जाए तो पूरी दुनिया को हम बता सकते हैं कि भाई ये प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है, ये आदमी पिस रहा है उसके अंदर, बीमारियों के अंदर ऐसे पिस रहा है आदमी। एक आम आदमी का आधे से ज्यादा खर्चा इसी में हो जाता है, और इसकी बीमारी ठीक नहीं होती है। हर एक मर्ज की अलग दवा, अलग डॉक्टर, अलग हॉस्पिटल। एक डॉक्टर के पास, यहां तो एक वैद्य जी बैठे हैं, सारी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। वहां आंख का अलग डॉक्टर है, कान का अलग है, दांत का अलग है, हार्ट का अलग है, फेफड़े का अलग है, पसी पेट का अलग है, लीवर का अलग है, किडनी का अलग है। लगता है थोड़े दिनों के बाद दाएं बाएं आंख के भी अलग अलग डॉक्टर हुआ करेंगे। बहुत बुरी हालत है। हर एक मर्ज का अलग डॉक्टर, अलग दवा, अलग अलग हॉस्पिटल। अरे भाई, इसमें बहुत बड़ा विज्ञान है। आयुर्वेद कोई साधारण ज्ञान नहीं है। और हमारे पुरखों ने, महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि ने इसके ऊपर कितना तप किया। हमारे ऋषि मुनियों के इस ज्ञान को सम्मान मिलने से पूरी दुनिया को जीवन मिलेगा। और मात्र बात स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है। यदि इस आयुर्वेद की विधा के ऊपर हम ठीक से काम करें, यदि आज भारत की GDP 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो हम कम से कम 20 से 25 लाख करोड़ रुपए अपनी GDP में आयुर्वेद के द्वारा जोड़ सकते हैं। इतना बड़ा इसका अर्थशास्त्र भी है, इस चिकित्सा शास्त्र का। यह कोई छोटी विधा नहीं है। और इसके ऊपर मैंने कहा थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। और वह कार्य इसलिए नहीं हो पाया, उसको गौरव नहीं मिला। और आयुर्वेद के ऊपर तो अब चारों तरफ से इतने शिकंजे कसे जाते हैं। बाबा रामदेव के साथ आयुर्वेद भी पिस रहा है। ये सोचते हैं कि आयुर्वेद का अपमान करोगे तो बाबा पीछे चला जाएगा। अरे व्यक्तियों के ऊपर मत आओ, सत्य के ऊपर काम करो, लोक मंगल के लिए, राष्ट्र के मंगल के लिए काम करो। तो ये आयुर्वेद की परंपरा इतनी वैज्ञानिक है कि लोगों को रोगी होने से बचाया कैसे जाए। आप
कल्पना करो जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, जल जंगल जमीन सब कुछ दूषित हो चुका है, एयर वाटर सेल सब कुछ पॉल्यूटेड है। जो हम ये टमाटर खा रहे हैं, ये जो आलू खा रहे हैं ना, ये टमाटर आलू नहीं, आज बम बन चुके हैं, लौकी मिसाइल बन चुकी है। इतना जहर खेतों में डाल दिया हमने, और हर खेत की चीज पेट में आनी है। और जब आहार दोष होगा और विचार दोष होगा, प्रज्ञापराधो हि सर्वोगुणम कारणम, आहार दोष, विचार दोष और संस्कार दोष, जीवन के तीनों स्तंभ त्रयोपष्टम्भः आहार निद्रा ब्रह्मचर्यम, सबके सब ध्वस्त कर दिए। अब इनका खुद का आहार ठीक नहीं है, खुद का विचार ठीक नहीं है, ब्रह्मचर्य तो इनके यहाँ ही नहीं, बहुत गड़बड़ हो गया है मामला। इसलिए अब ये आयुर्वेद, मैंने कहा इसकी प्रतिष्ठा से लोगों को हम निरोग बना पाएंगे। अब आप सोचो जिस तरह से रोग बढ़ रहे हैं, घर घर में ब्लड प्रेशर, घर घर में शुगर, घर घर में अर्थराइटिस, घर घर में स्ट्रेस, और जिस किसी को पूछो बोले मुझे एलर्जी है। मैंने कहा तेरी एनर्जी कम हो गई, इसलिए एलर्जी तो हो गई। अब यदि इसी तरह से बढ़ता रहा तो लोगों की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? तो आयुर्वेद का सेवन करेंगे, 100 साल नहीं उससे भी ज्यादा जिएंगे। आज लोगों को आयुष्य बढ़ाना है, सब लोग लंबा जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। पूरी एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है जो आपको रोगी होने से बचा सके, आयुर्वेद ही एक ऐसा है जो आपको रोगी होने से बचा सकता है। वहां वो दर्शन ही नहीं है ना, उनकी पूरी फिलॉसफी, उनकी पूरी आइडियोलॉजी वो व्यापार पर केंद्रित है। हमारे यहाँ पर व्यापार सर्वोपरि नहीं है, रोगी हित सर्वोपरि नहीं, रोगी हित सर्वोपरि है। ऐसी उस परंपरा को प्रतिष्ठापित करने के लिए एक गहन चिंतन मंथन या आज हो रहा है, और ये भी एक निर्णायक दौर में हो रहा है। बहुत वर्षों के बाद कभी कोई भागवत मुहूर्त आता है योगी श्री अरविंद की भाषा में। देश में अब एक भागवत मुहूर्त का समय चल रहा है। पथ कंटका कीर्ण भले ही हो, लेकिन रास्ता खुलेगा। और उस 2014 के देवासुर संग्राम धर्म युद्ध की पूर्व संध्या पर ये आयुर्वेद से ऐसा अमृत निकलेगा, उससे मैंने कहा नरेंद्र भाई मोदी का भी भविष्य उज्जवल होगा और आयुर्वेद का भी भविष्य उज्जवल होगा। अभी खाली नाड़ी नाड़ी चेक नहीं करना, और कुछ भी चेक करना है आप लोगों का। देश की नब्ज भी टटोलनी है। हाँ, आयुर्वेद में तो ताकत है ही, और भी बहुत कुछ दूसरी ताकतें हैं जो इस देश के स्वास्थ्य को खराब कर रही है। बाहर से आई हुई चीज ना साहब बहुत अच्छी नहीं होती है। हर चीज इंपोर्ट करके ले आए हम, समझी क्या बता? और फिर उससे जो आगे का प्रोडक्शन होता है ना, वो जर्सी बाछड़ी की तरह होता है, कोई काम ना हो। देसी चीज सबसे बढ़िया होती है। देसी दवा भी सबसे बढ़िया होती है, देसी गाय भी सबसे अच्छी होती है, देसी वस्तु सबसे अच्छी होती है, देसी बहू भी सबसे अच्छी होती है। सब देसी होना चाहिए, सब कुछ देसी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? विदेशी ना चक्कर में फंसी गया बता। यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधम हितम। ईश्वर की व्यवस्था है, जो रोग जहां पैदा होता है उसकी औषधि वही होती है। ये मेरा कथन नहीं है, महात्मा गांधी का भी कथन है। लेकिन महात्मा गांधी के क्या बोलो, इनको कुछ है ही नहीं उनका रिश्ता उनसे, बस उनका सरनेम लगा के पीछे घूम रहे हैं। इन नकली गांधियों से देश नहीं चलेगा। महात्मा गांधी जी आयुर्वेद के इतने पक्षधर थे, प्राकृतिक चिकित्सा के इतने पक्षधर थे, वो समझते थे इसकी गौरव गरिमा को। अब
आयुर्वेद को दोबारा से गौरव दिलाना है, इससे लोगों को आरोग्य देना है। राम राज्य में क्या था? राम राज्य में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं था, रोगी नहीं था, कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था और कोई अल्पायु में मरता नहीं था। मुझे पूरा विश्वास है ऐसा ही राम राज्य अब 2014 से शुरू हो जाएगा और ये जरूरी है। अरे भाई 100 साल तक फर्स्ट क्लास जियो। सुबह उठ करके योगाभ्यास करो, फिर आंवला एलोवेरा पियो, फिर गिलोय खाओ, अच्छी अच्छी औषधियों का सेवन करो, फिर सुबह उठ करके थोड़ा कपालभाति भी करो, थोड़ा हो सके तो थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट भी घुमाओ। आवड़े से ना बता ना, ए आयुर्वेद के विद्यार्थियों को सबको आनी चाहिए। आप भी घुमाओगे? एक गुजराती आयो उठी ने लाडवा खाई ने आगर थी घुमावा लागी तो पाछल थी चालू थी गया। मैंने कहा बैग गेर लागी कोई मारा भाई सांभळो। हाँ तो मारू टाइम पूरू थी गया, मारो टाइम तो छे पण आजे खूब आनंद छे। आप सब भाई बहन खूब उत्साह के साथ आए हैं और अभी तक एक वेदना होती है कि आयुर्वेद को हम एक वैकल्पिक चिकित्सा क्यों कहते हैं। आयुर्वेद मूल चिकित्सा पद्धति है, एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है और हम अपेक्षा करते हैं जब पूरा देश इलेक्शन से पहले ही सिलेक्शन कर चुका है देश का एक महानायक का और उनके आने के बाद अब ये वैकल्पिक चिकित्सा नहीं, ये राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति देश की होगा आयुर्वेद। तो मैं आप सबसे पूछता हूं अपनी बात को पूरा करने से पहले, आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करना चाहिए कि नहीं? नरेंद्र भाई सांभળી लो, ये आपने कैसे आयुर्वेद को, योग को और अपनी परंपरागत चिकित्सा पद्धति को हमें भरोसा है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में प्रतिष्ठापित करेंगे और अपने ऋषियों को गौरव देंगे। यह नहीं चाहिए। अब बहुत दिन हो गए इन, क्या करें इनका है? अब देश की बहुत सी बीमारियों का इलाज करना है, उसमें ये आयुर्वेद से निकलेगा बहुत कुछ। इसमें मैं इसी संकल्प के साथ कि आयुर्वेद को गौरव मिलेगा, भारत भारतीयता, वैदिक ज्ञान को, ऋषियों की ज्ञान को गौरव मिलेगा और ये जो 97 और 3% का जो बजट है ना, इसका भी जल्दी ही शीर्षासन कराना पड़ेगा। होना ही चाहिए। मतलब हर बात में हमको नीचा दिखाया जाता है। ये क्या तरीका हुआ भाई? अरे हम तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, प्रमाण के आधार पर, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण, उसमें हम यदि कहीं पीछे हैं तो हमें नीचे रखो, लेकिन हम यदि आगे हैं तो हमें पीछे कैसे रख सकते हो? मैं इसी संकल्प के साथ, जैसा कि मैंने कहा कि अब ये हमारी गौरवशाली परंपराएं ये राष्ट्र में प्रतिष्ठापित हों और आयुर्वेद के क्षेत्र में जितने भी महापुरुष काम कर रहे हैं वो वंदनीय हैं। मैं मात्र एक वैद्य को वैद्य के रूप में नहीं, उसके भीतर मैं महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरि और पतंजलि की आत्मा को देखता हूँ, क्योंकि उन्हीं के हम प्रतिनिधि हैं और यही सत्य है। हम उसी ऋषि सत्ता के प्रतिनिधि हैं और ऋषियों के अनुरूप ही हमारा आचरण होगा, उन्हीं के अनुरूप हमारा कार्य होगा और हम सब मिल करके इस भारत को ऋषियों का देश बनाएंगे और पूरी दुनिया में बहुत गरीब लोग जो चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ते हैं उनको भी हमारी वो प्रकृति में जो भगवान की देन है उन जड़ी बूटियों के द्वारा उनको नवजीवन प्रदान करेंगे। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो आज एक व्यक्ति नहीं रह गए हैं, वो आज संपूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। वो भारत और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो ऋषि संस्कृति, देव संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके, मैंने कहा, गौरव से भारत और भारतीयता का गौरव वृद्धमान हो रहा है। और उन्होंने यहाँ इस गौरवशाली कार्यक्रम में
इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में यहाँ मंच पर तमाम हमारे उन आयुर्वेद के गौरव पुरुषों को, शिखर पुरुषों को यहाँ पर आमंत्रित करके, और आप सब महानुभावों को मैंने कहा कि एक व्यक्ति के रूप में नहीं, उस ऋषि सत्ता के रूप में आपको मैं देखता हूँ। और आप सब आज मानो हमारे वस्त्र बदल सकते हैं वक्त के साथ, लेकिन हमारा विचार, हमारा संकल्प, हमारी आत्मा नहीं बदलती है। तो मैं तो समझता हूँ कि हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से जो ऋषि मुनि अपना काम कहीं अधूरा छोड़ गए थे, आप सबके माध्यम से वो काम अब पूरा कराएंगे। इसी संकल्प के साथ मेरे साथ फिर से हाथ उठा करके बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, आयुर्वेद की जय हो, मोदी भाई की जय। धन्यवाद।